दोस्तों, अगर हम हमारी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो ये बात तो सच है कि इस दुनिया में हर तरह के जीव को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है और बहुत कम ही जीव ऐसे होते हैं जो खुद जिंदा रहने के लिए दूसरों को नहीं मारते, जिन्हें हम शाकाहारी के नाम से जानते हैं। वरना तो लगभग हर जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे जीवों को मार देता है और यही लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसे आप लोगों ने अपने बचपन में साइंस की किताबों में भी पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान दे देते हैं? हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन 100% सच है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको चौंका कर रख देंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। लिनेटस स्पाइडर। यह कहावत तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे के लिए यमराज से भी लड़ सकती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इसी वजह से रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाली ये मकड़ी जब अपने बच्चों के खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाती तो ये अपने आप को मारकर खुद अपने बच्चों के सामने छोड़ देती है, जिसके बाद बच्चे उसके पास आकर उसे खा जाते हैं और इस तरह मादा मकड़ी अपने बच्चों का पेट भरती है। और अगर हम इन मकड़ियों के साइज की बात करें तो ये 15 मिलीमीटर से ज्यादा बड़ी नहीं होती और ये बहुत ही रेयर मकड़ियां होती हैं जो सिर्फ यूरोप के कुछ रेगिस्तानों में पाई जाती हैं। बर्नाओ एंट्स। दुनिया में अब तक चींटियों की 13,000 से ज्यादा नस्लें खोजी जा चुकी हैं और उन्हीं में से एक है बर्नाओ एंट्स। दोस्तों, ये बात तो हमें भी बहुत पहले से पता है कि चींटियां अक्सर झुंड बनाकर अपना काम करती हैं, फिर चाहे वो खाना जुटाना हो या फिर खाना खाना। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि चींटियां काफी सोशलाइज्ड होती हैं और बेहद कम इलाकों में पाई जाने वाली ये अनोखी बर्नाओ चींटियां कुछ ज्यादा ही सोशलाइज्ड होती हैं। इसलिए जब भी कोई इन पर हमला करता है तो ये एकजुट होकर उसका सामना करती हैं। लेकिन जब इन्हें ये महसूस होता है कि अब ये सामने वाले जीव के आगे टिक नहीं पाएंगी तो ये अपने आप को बम की तरह ब्लास्ट कर लेती हैं। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है, राइट? पर जब इनके घोंसलों पर हमला या अतिक्रमण होता है तो वो अपने पेट में धमाका कर लेती हैं और जब ये ऐसा करती हैं तो उनके पेट से चिपचिपा चमकीला पीला लिक्विड जैसा निकलता है जो जहरीला होता है। जिस तरह मधुमक्खी डंक मारने के बाद दम तोड़ देती है, उसी तरह ये चींटियां भी दम तोड़ देती हैं। वो केमिकल जो दुश्मन जीव को भगाने या पैरालाइज करने के लिए काफी होता है और इसी तरह चींटियां अपना बलिदान देकर बाकी चींटियों और अपनी कॉलोनी को बचाती हैं। इन चींटियों को धमाका करने की खास प्रवृत्ति के वजह से इन्हें कोलोबॉप्सिस एक्सप्लोडेंस कहा जाता है। वैज्ञानिक खुद फटने वाली इन चींटियों के बारे में 200 साल ज्यादा वक्त से जानते हैं और सबसे पहले 1916 में इसके बारे में लिखा गया था, लेकिन साल 1935 में इस समूह की चींटियों को आधिकारिक नाम दिया गया। पैसिफिक सैल्मन। आप लोगों ने तरह तरह की मछलियों के बारे में सुना होगा। कुछ तो इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी भी जीव को मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाती। हालांकि कुछ स्वभाव से बलिदानी होती हैं। अब जैसे कि आप पैसिफिक सैल्मन को ही देख लीजिए। ये एक ऐसी मछली है जो फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी में जन्म लेती है, लेकिन जन्म लेने के बाद ये खारे पानी में चली जाती है और वहीं पर अपनी जिंदगी बिताती है, क्योंकि ये उसी तरह के पानी में रहने के लिए जन्मी होती है। लेकिन जब इस मछली को अंडे देने होते हैं तो ये वापस से फ्रेश वाटर में चली आती है, क्योंकि इनके अंडे साफ पानी में ही जिंदा रह पाते हैं और यही इसका आखिरी काम होता है जो यह मछली करती है, क्योंकि ऐसा करने के बाद उसकी मौत हो जाती है। ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस के बारे में आप लोगों ने तरह तरह की बातें तो सुनी ही होंगी, लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी। ऑक्टोपस अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार बच्चों को जन्म देती है, जिसे वैज्ञानिक सेमलपोरस के नाम से जानते हैं। और जब एक मादा ऑक्टोपस अंडे देती है तो वो तब तक उनके पास रहती है जब तक कि उनके बच्चे अंडों से बाहर ना आ जाएं, जिस वजह से अपने अंडों को 1 सेकंड के लिए भी छोड़कर नहीं जाती। और ऐसा ही वो लगातार 10 महीनों तक करते रहती है और इसी वजह से बिना खाने के वजह से मादा ऑक्टोपस मर जाती है, जो कि एक तरह से उनका अपने बच्चों की जिंदगी के लिए अपनी जान का बलिदान ही होता है जो एक मादा ऑक्टोपस देती है। मेंटिस। दोस्तों, वैसे तो ये जीव बहुत खतरनाक है, खास करके उन जीवों के लिए जो इनका शिकार बनते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छिपकली और यहाँ तक कि सांप को नहीं छोड़ता। ये एक बार अगर किसी जीव को पकड़ ले तो इसके चंगुल से बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इसके आगे के पैरों की बनावट ऐसी है
कि जब भी किसी जीव को पकड़ता है तो वो लॉक हो जाता है और हिल डुल भी नहीं पाता और ये जीव उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। खैर, हम बात करते हैं इसके सैक्रिफाइस की। दोस्तों, हर जीव को अपना अंश आगे बढ़ाना होता है और इसके लिए नर मादा का मिलन जरूरी होता है। ऐसे में जब नर मेंटिस मादा मेंटिस के पास मिलन के लिए जाता है तब मादा मेंटिस मौका देखते ही मिलन के दौरान ही नर मेंटिस पर हमला कर उसे खाना शुरू कर देती है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि मिलन के बाद इन्हें भरपूर पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और इसीलिए ये नर मेंटिस को खा जाती हैं। और नर मेंटिस भी ये बात भली भांति जानते हैं कि ये मिलन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लेकिन अपनी वंश वृद्धि के लिए वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। हनी बी। बहुत से जीव अपने आप को बचाने के लिए डंक का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो अपने डंक का प्रयोग कई बार करते हैं, यानी कि वो एक से अधिक बार किसी को डंक मार सकते हैं, जबकि मधुमक्खी ऐसा नहीं कर सकती हैं। मधुमक्खियों का शरीर काफी कमजोर होता है। इसी वजह से जब कभी भी वो अपना शिकार करती हैं तो अपने दुश्मन के शरीर में अपना डंक डाल देती हैं, लेकिन उसे निकालते समय उनके शरीर में ही वो डंक टूट जाता है और इसी कारण वो मधुमक्खी जिंदा नहीं बच पाती। हालांकि इनके द्वारा छोड़े गए डंक में काफी जहर होता है जो डंक मारने के बाद भी उनके दुश्मन के शरीर में जहर पहुंचाता रहता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मरने के बाद भी अपने दुश्मन को चैन से नहीं रहने देती, लेकिन फिर भी इस बात को जानते हुए कि डंक मारने के बाद वो मर सकती है, बावजूद उसके वो अपना शिकार करने से पीछे नहीं हटती। स्कॉर्पियो। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि कुछ जानवर अपने बच्चों को जन्म देते ही मार देते हैं या तो उन्हें खा भी जाते हैं, लेकिन कुछ जीव इनके ठीक विपरीत होते हैं। ये अपने बच्चों को कठिन परिस्थितियों में जीवित रखने के लिए खुद की जान दे देते हैं। ऐसे ही ममता से भरी होती है मादा बिच्छू, जो अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए खुद की जान दे देती है। दरअसल जब मादा बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देती है तो उनकी काफी अच्छे से केयर करती है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान भी तलाश करती है और अक्सर ये बच्चे बड़े होने तक अपनी माँ की पीठ पर ही बैठे रहते हैं और जब तक ये अपनी माँ की पीठ पर बैठे रहते हैं तब तक ये अपनी माँ को ही खाते रहते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाती। ये अपना पोषण इसी तरह प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इन सब घटनाओं को देख के लगता है कि प्रकृति में रह रहे हर जीव जंतु कितने अद्भुत हैं, जिनकी कल्पना भी शायद हम न कर पाएं, क्योंकि कई ऐसे राज इस प्रकृति में छुपे होंगे जिन्हें हम शायद कभी देख या समझ ना पाएं। पर जब जब हम इंसान ऐसी घटनाएं देखेंगे और समझेंगे तो शायद हम इनसे जरूर कुछ न कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अनोखी घटना कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।